उसके बाद जो हमारे पास एक अनदर कॉन्सेप्ट है वो है आपके पास इंटरनेट वर्किंग। अब इंटरनेट वर्किंग क्या है कि इंटरनेट वर्किंग जो है आपके पास ये है कि जब आप एक या एक से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स को जो है आपस में कनेक्ट करवाते हैं, या आपके पास जो लार्ज नेटवर्क्स होते हैं जैसे कि आपके पास वाइड एरिया नेटवर्क्स है, उन सारे नेटवर्क्स को जब आपस में आप कनेक्ट करवाते हैं, दो से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स को या वाइड एरिया नेटवर्क्स को, तो ये आपके पास बन जाता है इंटरनेट वर्किंग। इंटरनेट नेटवर्किंग के अंदर जो है आपका जो डाटा है वो एक या एक से ज्यादा लोकल एरिया नेटवर्क्स या एक से ज्यादा वाइड एरिया नेटवर्क के दरमियान जो है वो ट्रांसफर हो रहा होता है। अब डाटा ट्रांसफर होने के हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि जिस तरह इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने के लिए आपके पास टेंसेस होते हैं कि उन टेंसेस को यूज करते हुए जो है आप कम्युनिकेट करते हैं अगर आप इंग्लिश में जो है वो बात करना चाहते हैं। तो उसी तरह से आपके पास जो इंटरनेट वर्किंग है या नेटवर्क के ऊपर अगर आप अपने डाटा को जो है वो ट्रांसफर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमारे पास कहलाते हैं प्रोटोकॉल्स। तो इंटरनेट वर्किंग के ऊपर अपने डाटा को जो है वो सेंड करने के लिए फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर जो हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स मौजूद हैं वो है आपके पास टीसीपी आईपी और ओपन सिस्टम इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट वर्किंग के अंदर जो है इंटरनेट वर्किंग के अंदर जो हमारे पास दो तरह के जो है वो नेटवर्क्स क्रिएट हो जाते हैं, एक है आपके पास इंट्रानेट और दूसरा है आपके पास एक्स्ट्रानेट। तो इन दो नेटवर्क्स के बारे में हम देख लेते हैं कि इन दो टाइप्स के इंटरनेटवर्क्स की एक्चुअली में हमारे पास वर्किंग क्या है। तो इंट्रानेट आपके पास क्या है, इंट्रानेट एक्चुअली में आपके जब एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं तो एक्चुअली में आपके पास एक क्रिएट करते हैं इंट्रानेट। तो इंट्रानेट इज अ प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस इंटरनेट प्रोटोकॉल्स network connectivity to access and share enterprise information and computing resources securely with its staff। कि इंट्रानेट के अंदर आपके जो एक ऑर्गेनाइजेशन के कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होते हैं, प्लस जो है आपका जो वो डाटा होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा होता है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, बहुत ज्यादा जो है वो सिक्योर होता है। तो उस इंटरनेट को यूज करने का आपके पास पर्पस ये होता है कि आपका जो डाटा है वो आपके सिर्फ स्टाफ मेंबर्स को ही शो हो, आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से जो है अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए फिर हम यूज कर लेते हैं इंट्रानेट को। अब इंट्रानेट को यूज करने की या वर्किंग करने की आपके पास वे क्या होता है कि आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं, आपका जो स्टाफ होता है, उसके आप लॉगिन क्रीडेंशियल्स जो है वो क्रिएट कर देते हैं कि उन लॉगिन्स को जिन आपके जो एम्प्लॉयज के पास या स्टाफ के पास वो लॉगिन होगा, सिर्फ वही जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को जो है वो व्यू कर सकते हैं और आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास पर्सन्स मौजूद हैं उनको वो डाटा जो है वो शो नहीं करवाया जाता। तो इंट्रानेट नेटवर्क को यूज करने की हमारे पास जो रीजन बेसिक है वो यही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योर होता है। तो हर डाटा जो है आप पब्लिक से या किसी भी अनदर पर्सन से है वो शेयर नहीं कर सकते। तो लिमिटेड एक्सेस देने के लिए जो है हम यूज करते हैं इंट्रानेट को। अब इंटरनेट की जो वर्किंग है आपके पास, इसकी आपने अगर आप एग्जांपल आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे आपके पास जो इस टाइम आप एलएमएस को यूज कर रहे हैं, ये आपके पास जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर जो है आपके पास डिफरेंट जो है वो डिफरेंट आपके रोल्स हैं कि जैसे आपके पास एक स्टूडेंट है, आपके पास एक टीचर है। तो अब अगर मैं एलएमएस को यूज करूं तो मैं वहां पर आपके जो है वो न्यू कोर्सेज जो है वो उसके अंदर मैं अटेंडेंस शीट क्रिएट कर सकती हूँ या फिर जो है आपके लेक्चर जो है वो अपलोड कर सकती हूँ। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि मुझे जो है वो एक्सेस दी गई है लॉगिन के थ्रू कि मैं उसके अंदर जो है आपके पास जो है वो कुछ भी जो है वो एडिट कर सकती हूँ, मॉडिफाई कर सकती हूँ,
डिलीट कर सकती हूँ। लेकिन जो आपके पास जो स्टूडेंट लॉगिन है, आपको सिर्फ इतनी एक्सेस प्रोवाइड की गई है कि आप सिर्फ अपने लेक्चर्स को जो है वो वहां से प्रीव्यू कर सकते हैं, आप उसमें कुछ डिलीट नहीं कर सकते। तो इंट्रानेट की आपके पास वर्किंग ये है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं या आपके पास कोई भी मेंबर्स होते हैं, उनको लिमिटेड एक्सेस दी जाती है। सिर्फ उतना डाटा जो है वो प्रीव्यू करवाया जाता है जितना आप करवाना चाहते हैं। आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है किसी को जो है वो डाटा व्यू नहीं हो पाता। तो इंटरनेट के बाद जो हमारे पास अनदर नेटवर्क है, आपके पास जो इंटरनेट वर्किंग है वो है आपके पास एक्स्ट्रा नेट। अब जो एक्स्ट्रा नेट है इसकी आप एग्जांपल आप कह सकते हैं कि जब आपके पास एक या एक से ज्यादा इंट्रानेट आपस में कनेक्ट होते हैं तो वो आपके पास एक्चुअली में क्रिएट हो जाता है एक एक्स्ट्रा नेट। अब एक्स्ट्रा नेट की आपके पास वर्किंग क्या है कि इंटरनेट के अंदर हमने डिस्कस किया कि आपका जो डाटा है वो सिर्फ उसी एक ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ मेंबर्स हैं या जो एम्प्लॉयज हैं, सिर्फ वो उस डाटा को जो है वो व्यू कर सकते हैं। एक्स्ट्रा नेट में आपके पास ये होता है कि आपके पास एक या एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपस में कनेक्ट होती हैं और डाटा को जो है वो रिट्रीव कर सकती हैं, डाटा को जो है वो व्यू कर सकती हैं। तो इंट्रानेट के अंदर आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन की कनेक्टिविटी आ जाती है, जबकि एक्स्ट्रा नेट में आपके पास एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्क कर रही होती हैं कंबाइन। तो an organization can apply a security measure to provide limited access to the employees of other organizations। अब इसमें वर्किंग ये है कि इंट्रानेट के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं, मैंने एलएमएस की आपको जो है वो मैंने एग्जांपल दी कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास और आपके पास प्रीव्यू आ रहा होता है, जबकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो है वो और जो है वो एक्सेस आ रही होती है डाटा की। उसी तरह से एक्स्ट्रा नेट के अंदर भी आपके जो है वो जो आपका जो डाटा होता है वो आपको आउटसाइड ऑफ जो मेंबर्स हैं, आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो मेंबर्स हैं, उनको भी जो है वो डाटा शो हो रहा होता है, लेकिन एक लिमिटेड व्यू जो है उसका आपके पास शो हो रहा होता है। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाहें, एक और एग्जाम्पल मैं आपको इस तरह से दे देती हूँ कि आपके पास जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आपके पास मोबिलिंक है, आपके पास है मोबिलिंक की एग्जाम्पल ले लें, या फिर आप इस तरह से एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं किस बोर्ड में 22 मुल्तान में जब आप अप्लाई करते हैं अपना रिजल्ट को अपनी जो है रजिस्ट्रेशन भेजते हैं, तो वो जो रजिस्ट्रेशन आपकी जा रही होती है वो आपकी जो है वो किसी भी कॉलेज के थ्रू जो है वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन जा रही होती है। तो वो जो लॉगिन एक्सेस होता है वो होता है आपका इंट्रानेट। लेकिन आपकी जो वेरिफिकेशन हो रही होती है तो वहां पर जो है आपका जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नादरा के साथ, जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कनेक्ट होती है कि जब आप अपना CNIC वहां पर आपका CNIC आप एंटर कर रहे होते हैं तो उस CNIC की जो वेरिफिकेशन होती है कि आपका जो CNIC नंबर है ये करेक्ट है कि नहीं है, तो इसकी डायरेक्टली जो वेरिफिकेशन हो रही होती है वो आपके नादरा से हो रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास जो इंट्रानेट है वो हो जाता है आपका एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को जो डाटा प्रीव्यू हो रहा होता है वो होता है आपका इंट्रानेट। जब आपकी एक से ज्यादा इंट्रानेट आपस में डाटा को शेयर करती हैं तो वो आपके पास क्रिएट हो जाता है एक्स्ट्रानेट। तो दोनों के दरमियान में डिफरेंस आप देख लें कि इंट्रानेट जो है वो इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, जबकि आपके पास एक्स्ट्रानेट है इट मे हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ 2 और मोर ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंट्रानेट के अंदर आपका जो डाटा है ओवरऑल जो डाटा है वो आपका सिर्फ एम्प्लॉयज को शो हो रहा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। एक्स्ट्रानेट के अंदर आपका जो डाटा है वो एक से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में वो शो हो रहा होता है, लेकिन लिमिटेड व्यू के साथ जो है वो शो कर सकते हैं आपकी अदर ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर्स भी। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज। इंटरनेट के अंदर आपका जो डाटा होता है वो सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को शो होता है, लेकिन एक्स्ट्रानेट के अंदर आपका जो डाटा है वो अदर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी वो है वो
शेयर किया जाता है, लेकिन उसका लिमिटेड प्रीव्यू जो है वो शेयर किया जाता है आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपके पास जो है बेसिक डिफरेंस है इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के दरमियान में।